छत्तीसगढ़ बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तीसरी बैठक शुरू हुई और बीजेपी के सभी मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें, बीजेपी की निगम मंडल आयोगों की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बैठकें जो है खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश प्रदेश प्रभारी ने ये बैठक ली, तो वहीं नव नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी यहां पर सीख दी गई है। आपको बता दें कि अपना व्यवहार लोगों के साथ बेहतर रखने की बात कही गई, तो वहीं बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी नवनिर्वाचित नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों को यहां पर कैसे आगामी कार्यक्रम और आगामी कार्यों को करना है, इसे देखते हुए बैठक करते हुए नजर आ रही है और बैठकों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। चलिए अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवम जुड़े हैं। शिवम, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार मैराथन बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर चुकी है और यहाँ पर बीजेपी की तीसरी बैठक भी हो चुकी है। अब देखा जाए तो बीजेपी ने सभी मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक ली और कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों के साथ भी यहाँ पर बैठक की जो बात है वो सामने आ रही है। तो क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी के सामने आ रही है, क्योंकि देखिए बड़े स्तर पर यह बैठक है, मैराथन बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। शिवम जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सुबह 9:30 बजे से बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सुबह सबसे पहले महामंत्रियों की बैठक ली गई, संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिसके बाद निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों की बैठक ली गई। लगभग 2 घंटे वो बैठक चली। वो दूसरी बैठक थी आज की मैराथन बैठकों में और इसके बाद तीसरी बैठक भी अभी शुरू हो चुकी है, जो कि बीजेपी के सभी मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक अभी चल रही है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक को ले रहे हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हुए थे और लगातार चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता के साथ काम कैसे किया जाए। इन सब विषयों को लेकर के सत्ता और जो संगठन है उसके बीच में समन्वय कैसे बनाया जाए, इस विषय को लेकर के चर्चा चल रही है और लगातार चर्चा का दौर आज शाम 4:30-5 बजे तक चलेगा, जिसमें तमाम जो मोर्चा अध्यक्षों की बैठक के बाद एक आखिरी बैठक महापौर जो नवनियुक्त हुए हैं, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनकी बैठक भी सबसे आखिरी में की जाएगी। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं इन पूरी बैठकों में एक जो सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और जनता के बीच में जो पूरी योजनाएं सरकार की पहुंचानी है उनको लेकर के भी रणनीति और चर्चा की गई है और इसी के साथ साथ एक नया निर्देश भी दिया गया है और नए निर्देश के साथ साथ जो निर्देश ये भी हैं कि औचक निरीक्षण पदाधिकारी और मंत्री सांसद करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जी नमस्कार आप सभी को। सर, बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी और हमारे प्रांत भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार शासन में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी और उनका प्रवास 1 दिवसीय है और पहले हमारे सभी आगामी कार्यक्रमों के दृष्टि से सभी महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद हमारे निगम आयोग मंडल में जो अभी नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक के साथ साथ अपने विभाग के दृष्टि से और किस तरीके से नीचे तक जाकर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो या उस विभाग के दृष्टि से जो कामकाज के दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन जी ने किया। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे और अभी हमारे 7 मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री उनकी एक समीक्षात्मक बैठक विगत दिनों कार्रवाई जो हुई, कार्यक्रम जो हुए हमारे संगठन के कार्यक्रमों में और आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं, हमारा चाहे वो संगठन का गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के कार्यक्रम की दृष्टि से और 13 से लेकर 25 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत रत्न
और पूरे उनके जो कार्यक्रम शेड्यूल वाइज जो हैं उसके विषय पर भी और आपका मार्गदर्शन हुआ है। कुल मिला के विशुद्ध रूप से आज संगठन की बैठक थी और निगम आयोग मंडल के जो नए नियुक्ति हुई है उनकी एक परिचयात्मक बैठक और विषय से जो चर्चा ये संपन्न हुई है आज। डेफिनेटली वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री जी की चिंता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिंता, और ये एक प्रमुख विषय है पूरे देश में कि किस तरीके से इसका देखिए नीचे तक और कार्यक्रमों को आयोजन करके हम किस तरीके से इस पर एक विचार और विषय रख सकें। इस दृष्टि से आगामी कार्य योजना बनी, उस पर बैठक भी हुई है, केंद्र की भी और प्रांत की भी, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जनता के बीच में भी और समाजों और अन्य वर्गों के बीच में भी ये विषय चर्चा में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विविध कार्यक्रम आयोजनों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इस पर एक संगोष्ठी या कार्यक्रम की दृष्टि से आगे किस तरह से बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी जो ईवीएम पर सवाल उठा रही है, अधिवेशन में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि जो अमेरिका में इस तरह की ईवीएम यूज नहीं होते लेकिन देश में यूज हो रहा है, उस पर शक है लोगों को, फिर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। ईवीएम के विषय में आप लोगों के ही प्रश्नों पर मैंने कई बार कहा है इस चीज को। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ रह नहीं गया। देश की जनता ने और विभिन्न प्रदेशों के सहित छत्तीसगढ़ की जनता ने भी और ये बता दिया कि कांग्रेस के झूठा पुलिंदा जो बनाते हैं, जो झूठा नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव जो सेट करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सरकारों में रहते हुए कभी जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया, नारों से सरकार चला लिए। समय चेंज हुआ, सोशल मीडिया अपग्रेड हुआ है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सब कुछ सब जानते हैं। तो ये झूठ के पैर ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब कहने के लिए कुछ है नहीं। जिन विधानसभा में, जिन सभा में, लोकसभा में कांग्रेस जीत के आती है, वो भी तो ईवीएम पे जीत के आते हैं, उस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं होता। जिस प्रदेश में इनकी सरकार बनती है वो ईवीएम पे चुन के आते हैं, उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं होती। जहां वो हारते हैं वहां दोष ईवीएम को किसी न किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर मढ़ देते हैं। अब ये खत्म हो चुका है उनका ये ढोंग, और ये जो डाइवर्ट करने का जो रहता है जनता को, अब जनता अच्छे से समझ सकी है सच्चाई को, इसलिए ये कोई विषय रह नहीं गया। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद भैया। अभी भोजन कर लेंगे सब लोग साथ में।